अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अब हम आपके सामने इस मुक़द्दस ज़ियारत करवाने आए हैं मुल्क जॉर्डन में अस्हाब कैफ़ का ये जो गुफ़ा है, यहाँ पर सूरह कैफ़ नाजिल हुआ था, तो वहाँ पर हम आप आज आए हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको ज़ियारत से सरफराज़ी अता फरमाएंगे। अस्हाब कहफ का वाक़या ऐसा है, 7 लोग थे नौजवान, उनके दौर का बादशाह था दकयानूस। वो बादशाह मुर्दत इस तरह के वो आखिरत का भी इनकार किया करता था और वो अपने अलग ही धर्म बना चुका था और लोगों को शिर्क की तरफ मुतवज्जे कर रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पुराना हो चुका था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का दौर में ही ये सब चीजें हो रही थी। वो लोग सब उस जमाने में बुत परस्ती में और खुदा के इनकार में मुबतला थे, लेकिन उन्हीं में से ये 7 लोग ऐसे जो उस बादशाह के सिपाहियों में या वजीरों में थे, अल्लाह ही बेहतर जाने, मगर ये 7 लोग पोशीदा तौर पर अल्लाह की जात पर यकीन रखते और ईमान ला चुके थे, लेकिन ये बात कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिए, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चलती तो उन्हें उनका बादशाह दकयानूस उन्हें मार देता। लेकिन ये 7 लोग एक दिन एक दूसरे से मशवरा कर लिए और ये इरादा बना लिए कि हमेशा के लिए ये शहर ये मुल्क छोड़ दे और इस बादशाह की सल्तनत से कहीं दूर चले जाएं, ताकि हमें अपने दीन पर आसानी से अमल का मौका मिले। और वो लोग उसी रात को उस सल्तनत से छुपते छुपते निकल गए और दौरान सफर उनके साथ एक कुत्ता भी शामिल हो गया। तो उन लोगों ने कहा एक दूसरे से कि ये कुत्ता अगर भौंकेगा तो हमें पकड़वा देगा, इस कुत्ते को भगा देते हैं वरना सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। अल्लाह ने उसे जबान अता फरमाई। तो जब उस कुत्ते ने वसी जबान में बोलने लगा, मैं आपको पकड़वाने नहीं बल्कि आपकी हिफाजत करने आया हूँ। और फिर उसके बाद वो सब 7 लोग कुत्ते के साथ निकल गए और सफर जारी कर दिया। फिर उन्हें एक बड़ा गार या गुफा कहें, एक बड़ा गार को देखा और उसी में आराम की गरज से गुफा में पनाह ली। वो बड़े थके हुए थे और गुफा में सो गए। कुत्ता भी गुफा के ही बाहर सो गया और रब फरमाता है, मैंने उन्हें एक लंबी सालों के लिए नींद तारी कर दी। और अस्हाब कहफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। वो सोए और सोते ही रह गए और वहाँ किसी ने उस बादशाह दकयानूस को शिकायत कर दी कि ये 7 लोग सल्तनत से लापता हैं। उस बादशाह ने उन्हें तलाश करने का हुक्म जारी किया। जब तलाश जारी रही तो एक चरवाहे ने गवाही दी कि मैंने उन 7 लोगों को उस गार की तरफ जाते हुए देखा। बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाके उनको उस गार में तलाश करो, और देखा कि वो 7 लोग उसी गुफा में सो रहे थे। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इनकी सजा ये है, इस गुफा का जो दरवाजा का मुंह है, इस दरवाजे को दीवार बना दिया जाए, इनकी कब्र यहीं पर हो जाए, ये कभी बाहर ही निकल ना सके। इस तरह की सजा उसने सुना दी। उन्हें बंद करने का हुक्म जारी किया और वहां से वो बादशाह चला गया। उसके जाने के बाद किसी ने उस मंजर को देखा। देखकर जो भी तारीख थी, ये कौन थे, क्या हुआ, सब उसने तख्ती पर दर्ज करके उस गुफा के अंदर रखकर उसे जो है दरवाजे को बंद कर दिया। और उसके बाद 7 लोग सोते रहे। कुरान में है कि 309 साल तक वो सोते रहे। शमसी सूरज के हिसाब से 300 साल हुए। इसके बाद का वाकया, चंद दिन के बाद दकयानूस जो बादशाह था उसकी मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद कई सारे बादशाह बदले। उसके बाद 309 साल के बाद जो बादशाह आए वो बड़े ही नेक दिल थे और उनकी जो सलाहियत बड़ी अच्छी थी, कहा गया है। तो एक मर्तबा जो बादशाह थे नेक दिल, उनको किसी ने जो है सवाल किया कि मरने वाले को कभी भी वापस उठाया नहीं जाता, तो आप जो है इस बात पर जो है हमेशा दावा करते थे कि मरने वाले को अल्लाह ने चाहा तो फिर ज़िंदगी बख्शी जा सकती है। तो कई लोग ने इस चीज़ को
इनकार किया, तो अल्लाह से आप एक दिन रो रो के अल्लाह के बारगाह में दुआ करने लगे आप कि ये बात जो है लोगों के तक किस तरह से पहुंचाऊं। तो एक दिन का वाक़या था, अचानक से जो है उस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल की और इस असहाबे काफ के जो 7 लोग गुफा में आराम कर रहे थे उन्हें नींद से जगाया अल्लाह ताला ने और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि अल्लाह ने चाहा तो मरने वाले को भी ज़िंदगी मिल सकती है। एक तवील वाक़या है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ मैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अहले बैत पंजतन पाक के सदक़े में, मेरे पीरो मुर्शिद के सदक़े में, मेरी वालिदैन की दुआओं की वसीले से आज हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यहाँ पर आना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह असहाबे कैफ का गुफा को हम लोग सब आए हैं ग्रुप के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ज़ियारत में करवा रहा हूँ और कहा गया है कि उनकी हड्डियों को भी एक ही जगह पर रख कर जो है एक कांच का जैसा कुछ लगाया है, आपको हड्डियाँ भी जो है आराम से नज़र आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह देखिए। उसके बाद जो अच्छा जो नेक दिल बादशाह था उन्होंने ये जो है मस्जिद भी बनाई। ये जो मस्जिद है साहब कैफ के नाम की मस्जिद यहाँ पर बनाई है। गुफा जो है उस जानिब है, गुफा जो है उस जानिब गुफा है। आगे है लोग थोड़े थोड़े करके लोगों को अंदर एंट्री मिल रही है। इंशाल्लाह हम भी इंतज़ार में हैं ताकि हमें भी वो एंट्री मिल जाए। और सूरह कैफ जो कुरान शरीफ के अंदर सूरह कैफ है वो यहीं पर नाजिल हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम साथ यहाँ पर हाजिर हैं। देखिए, अगर बताने में मुझसे कुछ गलती हुई तो हमें वाक़यात किस तरह से तफसील से बताना तो नहीं आता, कुछ कुछ बताने की मैंने कोशिश की है। अगर इस बताने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन जो जो बताने की कोशिश की थी बताया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सच रिवायत है ये, लेकिन बताने का अंदाज़ अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अंदर जाने का मौका इनायत में फरमाया, अल्लाह का बड़ा एहसान है। असहाबे कैफ का जो गुफा है, गुफा की तरफ हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह के बड़े बड़े मोजज़ात हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस असहाबे कहफ जो अल्लाह के बरगुदूज़ा बंदे थे, उनकी ज़ियारत हम कर रहे हैं। देखिए, ये वो अंदर जा रहे हैं कहफ के गुफा की तारीफ। इस दौर में जब उनकी वफात हुई, जब उनको अल्लाह ताला ने उठाया ज़मीन से, नींद से, तो फिर वो मोजिज़ा दिखाना था। मोजिज़ा दिखाने के बाद फिर उन्हें जो है नींद आ गई और वह जब हकीकी में अपने मालिक के हकीर से जा मिले, जो रहमदिल बादशाह जो था, उसने तब उनके नाम से इस मस्जिद को तामीर की। ये इस तरफ का जो भी हिस्सा है वो उसी तरह से रखा गया है और यहाँ पर जो है नई तरीके से जो है बनवाया गया है मस्जिद और जो भी है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसी के नीचे जो है गार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम गुफा के अंदर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह असहाबे कहफ का गुफा है ये। यहाँ पर ही वो 7 लोग जो है आराम कर रहे थे। 309 साल के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें नींद का गलबा दिया और एक कुत्ता भी था उनके साथ। यही वो गुफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कुरान पाक में तफसील नसीब है। चलिए, जिसकी ज़ियारत हो गई बाहर आ जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि हम खातिमुन नबीय्यीन सय्यदुल मुरसलीन हुज़ूर सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। पिछली उम्मत के वलियों का अल्लाह ने ये मकाम रखा, तो खुदा की कसम रहमत लिल आलमीन की उम्मत का हर वली बनी इसराइल के पैगंबर के मानू। सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये अंदर एक मज़ार है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना हबीबना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। ये दूसरी मज़ार है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। देखिए उस दौर की दीवार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना हबीबना व नबीना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह वो हड्डियाँ भी है इंशाल्लाह, उसकी भी बताया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए उस दौर का ये पत्थर है। ये उस दौर में जो है जो इस्तेमाल की गई थी वो चीज़ें हैं। ये गुफा के अंदर ये है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से असहाब कहफ जब यहाँ आराम कर रहे थे तो यहाँ से हवा और उजाला आया करता था। चलो और दो मज़ारात दिखाता हूँ। ये भी एक मज़ार है, ये वो तख्ती है। और अब आपको मैं जो हड्डियाँ दिखाने जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह वो हड्डियाँ भी आप देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर हड्डियाँ दिख रही हैं, ये असहाब कहफ की हड्डियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये थी, हमने आपको ज़ियारत करवाने की कोशिश की असहाब कहफ की गुफ़ा की। ये अब आपको जो है जो असहाब कहफ अंदर थे उनके साथ जो कुत्ता आया था, कुत्ता बाहर ही रुक गया, उसकी भी वफ़ात हो गई। उसकी भी मज़ार आप एक बार देख लीजिए, फिर हम वीडियो को जो है एंड कर देंगे यहाँ पर। ये मज़ार जो है कुत्ते की मज़ार कहा गया है। यही मज़ार, यही कुत्ते की मज़ार है जो बिल्कुल ही गुफा के आगे मौजूद है। तो ठीक है, सबको दुआ में याद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फिर अगली ज़ियारतों के बाद आपको मैं दूसरी ज़ियारतें कराऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।